23 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रामलाल चौक पर देश के वीर शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज और पूर्व में रहे सांसद संजय भाटिया की धर्मपत्नी अंजू भाटिया ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान विधायक प्रमोद विज और संजय भाटिया की धर्मपत्नी अंजू भाटिया ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमारी आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इसके लिए पूरा देश शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार सहे, लेकिन उनके सामने झुकना मंजूर नहीं किया। इन शहीदों के बदौलत ही देश को आज़ादी मिली। हमारे शहीदों ने हमारे को आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी कुर्बानी दी और अंग्रेज सरकार ने उस समय में बड़े निर्दयतापूर्वक उनको जो फांसी की सज़ा सुना के फांसी दी तो अत्याचार भी किया। ना सिर्फ अत्याचार, एक परंपरा है फांसी लगाने वाले को कब दी जाती है, फांसी कब नहीं दी जाती है, उस सब परंपराओं को तोड़ा गया। डर था अंग्रेज सरकार को, क्योंकि लाखों की संख्या में मेरे पिताजी याद कराते थे, मुझे बात करते थे क्योंकि लाहौर के पास ही रहते थे हम लोग, तो बताते थे कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे और सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने चोरी छिपे रात को ही उनको फांसी की सज़ा देके उनका अंतिम संस्कार कर दिया बिना किसी को बताए हुए। ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। आज के दिन हम सबका कर्तव्य है कि जो आज़ादी की सांस हम ले रहे हैं, जो इतनी आज़ादी में हम किसी को कुछ भी कह पाते हैं, अपने सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये आज़ादी हमारे को शहीदों ने दिलवाई है। और उन्होंने जब बम फेंका था, अगर आपको याद हो, वो इसलिए था कि अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए। उस बम में सिर्फ धमाका था, कोई बम नहीं था, पटाखा था, लेकिन वो अंग्रेज सरकार के कान खोलना चाहते थे। मैं नमन करता हूँ भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को और ऐसे अनेक शहीद जिन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आपको कभी अगर मौका मिले तो आप अंडमान निकोबार जाके अगर सेलुलर जेल देखें तो किस तरह से सावरकर जी को वहाँ पे पीड़ित किया गया। इन कुर्बानियों को मैं भूलना नहीं है। मैं सब लोगों से, खास करके आज युवा मोर्चे, युवा वर्ग के लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बातों को जानें और इस बात का सम्मान करें, इनको नमन करें कि इनकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं और भारत जो प्रगति की दिशा में है हमेशा हमारे मन में रहेंगे, हर भारतवासी के मन में रहेंगे। अधिक मात्रा में ना सही, लेकिन फिर भी महिलाएं यहाँ आई हैं और हमारा शत शत नमन है। और भगत सिंह जी को, और वो जैसे विज साहब ने बताया कि कितने अत्याचार उन्होंने उस समय जेल में सहे होंगे, और ये हमारे युवा मोर्चा को समझना चाहिए कि आज जो हम स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं सब उनकी बदौलत है। इसीलिए समय समय पर हमें भी अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि भाई कैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और अब तो खैर हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और आगे तो जैसे आज भारत तीसरे नंबर पे है, बहुत ज़्यादा पहले स्थान पे भी होगा, तो उनको भी बहुत बहुत हमारा शुक्र है मोदी जी को। और फिर एक बार फिर से शत शत नमन भगत सिंह। तो आज पानीपत के रामलाल चौक पर देश के वीर शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।